जय गुरुदेव, जय श्री गणेश, जय भवानी शंकर। मित्रों, एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं पूजा पाठ, जप तप, साधना के बारे में सामान्य सी जानकारी देने वाला हूँ। आप लोग जो है इस पर ध्यान दीजिएगा। परंतु मैं आगे बढ़ने से पहले, जैसे कि हर वीडियो में निवेदन करता हूँ, यदि आपको मेरी बातें जो है पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि मेरी हर वीडियो आप लोगों के सामने सबसे पहले पहुँचे। मित्रों, सबसे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि हम भगवान के शरण में क्यों जाते हैं। जो ब्रह्मांडी देवी देवता हैं उनके शरण में क्यों जाते हैं, तो सीधा सा उत्तर है, जब हम संसार में नाना प्रकार की बाधाओं से पीड़ित हो जाते हैं, उसका कोई उपाय नहीं सूझता है, कोई उपाय नहीं मिलता है, तो हम भगवान के शरण में जाते हैं। क्योंकि संसार में जो है नाना प्रकार की बाधाएं हैं, कठिनाइयां हैं, संघर्ष हैं। तो जब हम सांसारिक बाधाओं से पीड़ित हो जाते हैं तो ईश्वर के शरण में जाते हैं, या किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, अपनी कुंडली दिखाते हैं। ज्योतिषी जी जो भी मार्गदर्शन करते हैं, उसके बाद जो है हम भगवान की शरण में जाते हैं। तो मित्रों, जब हम सांसारिक बाधाओं से पीड़ित हो जाते हैं तो भगवान के शरण में जाते हैं। यही मूल कारण है। मित्रों, पूजा पाठ, जप तप, साधना भगवान के प्रति आस्था और विश्वास का प्रतीक है। बिना आस्था और विश्वास के हम भगवान की पूजा नहीं करते हैं, और बिना आस्था और विश्वास के साथ भगवान की पूजा करनी भी नहीं चाहिए। भगवान के शरण में जब भी हम जाएं तो पूरा जो है श्रद्धा और विश्वास के साथ जाएं, और ऐसा विश्वास मन में रखें कि भगवान हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। इसी विश्वास के साथ जब आप भगवान के शरण में जाएंगे तो निश्चित रूप से ईश्वरी कृपा प्राप्त होगी और आपको आपके काम में सफलता मिलेगी। लेकिन हम करते क्या हैं? हमारे दिमाग में नाना प्रकार की शंका जो है पहले से ही व्याप्त रहती है। हम परेशान रहते हैं, हमारे अंदर श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न नहीं होता है। तो मित्रों, सबसे पहले जब हम किसी भी ईश्वर की आराधना करें, किसी भी देवी देवता की आराधना करें, तो उनके प्रति जो है श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। मित्रों, पूजा पाठ और अनुष्ठान में अनुशासन भी होना चाहिए। जब भी हम पूजा करें तो एक निश्चित समय पर पूजा करें, चाहे वो मंत्र जाप हो, चाहे पाठ हो, चाहे जो कुछ भी हो। हम जो है अनुशासित होकर के पूजा पाठ करते हैं, एक निश्चित समय पर पूजा पाठ करते हैं, तो निश्चित रूप से उसका लाभ प्राप्त होता है। तो मित्रों, जब भी हम पूजा पाठ करें, किसी एक समय का निर्धारण कर लें। निश्चित समय पर ही प्रतिदिन पूजा पाठ करना चाहिए। मित्रों, पूजा पाठ हमेशा हमें प्रसन्न मन से करना चाहिए, और ये विश्वास रखना चाहिए कि हम जिस भी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, वो बहुत ही बलवान हैं, दयावान हैं,
वो हमारी सहायता निश्चित रूप से करेंगे। ऐसी श्रद्धा विश्वास के साथ पूजा पाठ करना चाहिए। यदि आपके अंदर श्रद्धा और विश्वास की कमी है तो सफलता नहीं प्राप्त होगी, ऐसा जो है संतों का कहना है। मित्रों, पूजा पाठ करते समय हमें अपना सर जो है, सिर किसी कपड़े से अवश्य ढकना चाहिए। हमेशा सर ढक करके ही पूजा करना चाहिए, ऐसा आचार्यों का नियम है, ऐसा कहा जाता है। मित्रों, भगवान का आसन हमेशा ऊंचा रखना चाहिए। किसी चौकी पर अपने इष्ट देवता को थोड़ा सा ऊंचा, 1-2 फुट ऊंचा स्थान दीजिए, ताकि उनका आसन जो है आपके आसन से ऊंचा रहे। तो हमेशा जो है आसन का ध्यान रखना चाहिए और अपना आसन जो है अवश्य बिछाना चाहिए, चाहे ऊनी हो चाहे जो भी आसनी हो, वो जो है जरूर बिछाना चाहिए। खड़े होकर के कभी पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। खड़े होकर पूजा पाठ करने से, प्रार्थना करने से अधूरा काम होता है। खड़ा होना ही एक अधूरा काम है। इसका अर्थ होता है कि आप खड़े खड़े पूजा कर रहे हैं और आपको समय नहीं है, समय अभाव है। तो मित्रों, खड़े होकर के कभी पूजा पाठ मत करिए, क्योंकि यह जल्दी जल्दी का प्रतीक है, शीघ्रता का प्रतीक है। तो मित्रों, जब भी पूजा पाठ करें, आसन बिछा करके स्थिर भाव से मन प्रसन्न करके ही पूजा करें। आपका मन जो है प्रसन्न होना चाहिए। यदि आपका मन प्रसन्न नहीं है तो भी आपको पूजा पाठ का कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। तो जब भी आप पूजा पाठ करें, आसन लगा करके प्रसन्न मन से, हृदय से पूजा पाठ करें, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। मित्रों, तो जब भी आप पूजा पाठ करें, खड़े होकर के पूजा पाठ न करें, आसन बिछा करके बैठ करके पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा करें, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। मित्रों, पूजा पाठ करने का स्थान जो है हमेशा शांतिमय होना चाहिए। आप जहाँ भी पूजा पाठ करते हैं वहाँ का स्थान और वातावरण शांतिमय होना चाहिए, शोर शराबा जनक नहीं होना चाहिए, ताकि आप जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं, जो भी प्रार्थना कर रहे हैं, वो प्रार्थना जो है शांतिपूर्वक हो सके। मित्रों, इस संसार में, भारत में अधिकांश मंदिर आप देखोगे तो उसका दरवाज़ा पूरब की तरफ खुलता है। देवताओं के जो विग्रह होते हैं, मूर्तियाँ होती हैं, उनका मुख जो है पूरब के तरफ ही होता है। तो मित्रों, आप जब भी घर में देवी देवता का स्थान बनाएं तो उनका भी विग्रह जो है पूर्वमुखी होना चाहिए, अर्थात जो है उनका मुख जो है पूर्व की तरफ होना चाहिए। यही जो है नियम है। यदि आपकी कोई मनोकामना है तो आप जो है देवी देवताओं के विग्रह को जो है पूर्वमुखी रख करके ही आराधना करें, तभी जो है आपकी जो सांसारिक मनोकामना है पूर्ण हो सकती है। आप ये जानते हैं कि जितने भी मंदिर होते हैं उनमें सभी देवी देवताओं की मूर्ति जो है पूर्वमुखी होती हैं। यही नियम है, यही वास्तुशास्त्र कहता है। संपूर्ण जानकारी मैं किसी अन्य वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि आप जब भी कोई देवी देवता के विग्रह लाते हैं तो उनका मुख जो है पूर्वमुखी होना चाहिए, और जब भी आप पूजा करने बैठें तो आपका मुख जो है पश्चिम की तरफ होना चाहिए। यही जो है
विधि विधान है। संसार में जितने भी मंदिर हैं वो सारे मंदिर अधिकांशतः जो है पूर्वमुखी होते हैं। और जब भी कोई व्यक्ति भगवान के शरण में जाता है, उनकी पूजा पाठ करता है, तो ऑटोमेटिक जो है उसका मुख जो है पश्चिम की तरफ हो जाता है। यही नियम है। दूसरा नियम कि जब सूर्य सुबह सुबह पूर्व की तरफ उदित होते हैं तो आप जो है जो भी पूजा पाठ करते हो पूर्वमुखी होकर के करना चाहिए। और जब आप शाम को पूजा पाठ करते हो तो सूर्य पश्चिम की तरफ चले जाते हैं, तो आप सूर्य की तरफ मुख करके जो है पूजा करें तो भी सफलता प्राप्त होती है। ऐसा जो है ऋषि मुनियों का नियम है। इसी के आधार पर मैं जो है आप लोगों को ये सब बातें बता रहा हूँ। तो सुबह सुबह जो है जब आप पूजा पाठ करें तो पूर्वमुखी होकर पूजा पाठ करें। यदि आप शाम को पूजा पाठ करते हैं तो आप जो है पश्चिम मुख करके पूजा पाठ करें तो उचित होगा। यही शास्त्रीय नियम है, यही हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है। मित्रों, पूजा पाठ जब भी हम करें तो हमारे वस्त्र जो है साफ होने चाहिए, नए होने चाहिए। यदि आपके वस्त्र नए हैं तो जो भी आपके वस्त्र हैं जो पूजा पाठ करते समय आप पहनते हैं वो जो है स्वच्छ और पवित्र होना चाहिए। वस्त्र हमेशा जो है धुले हुए होना चाहिए, चाहे वो नए हों या पुराने हों। मित्रों, शास्त्रों में एक और वैज्ञानिक नियम बताया गया है कि हमारे आसन जो है साफ सुथरे होने चाहिए और ऊर्जा का कुचालक होना चाहिए, ताकि जो है हमारी जब तक की ऊर्जा पृथ्वी में ना चली जाए। तो हमेशा जो है आसन ऊर्जा का कुचालक होना चाहिए, ताकि आप जो है जब तप के माध्यम से जो भी प्रार्थना कर रहे हैं, जो भी ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, उसका जो है पृथ्वीकरण नहीं होना चाहिए। आपकी ऊर्जा आपके शरीर को प्रभावित करे, यही होना चाहिए। इसलिए आसन थोड़ा मोटा बिछाएं, ताकि जो है वह जो है ऊर्जा का कुचालक हो और जो भी आप जब तप करते हैं, जो भी प्रार्थना करते हैं, वो आपके भीतर समाहित रहे, पृथ्वी में ना चली जाए। मित्रों, पूजा पाठ करते समय कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। आप यदि व्रत करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, तो उस दौरान आपको कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध करने से सारी जो है ऊर्जा समाप्त हो जाती है, क्रोध के माध्यम से वातावरण में फैल जाती है, तो भी आपको पूजा पाठ का कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। तो जब आप किसी देवी देवता की पूजा पाठ करते हैं तो ध्यान रखना चाहिए आप अपने नियंत्रण में रहें, कभी किसी पर क्रोध ना करें, क्रोध से बचें, निंदा से बचें और किसी की बेकार की बातें न सुनें। यदि आप किसी की बेकार की बातें सुनते हैं तो आपके मन में शंका पैदा हो जाती है, आप तर्क वितर्क कुतर्क में उलझ जाते हैं, आपका मन जो है पूजा पाठ में नहीं लगता है, आपका मन जो है कुतर्कों में लगा रहता है, तो भी सफलता नहीं प्राप्त होती है। तो मित्रों, शास्त्रों में आदेश दिया गया है कि पूजा पाठ के दौरान या किसी भी समय आप जो है क्रोध, अश्रद्धा, अविश्वास से बचें। अपने ईश्वर के प्रति, इष्ट के प्रति किसी भी प्रकार की शंका न पैदा करें। अगर कोई व्यक्ति आपसे कोई उल्टी सीधी बात भी करता है तो उस पर ध्यान न दें, उसको जो है इग्नोर कर दें, तभी जो है आपको सफलता
प्राप्त होगी, अन्यथा आप जो भी पूजा पाठ करते हैं उसका फल कभी भी प्राप्त नहीं होता है। तो मित्रों, पूजा पाठ के दौरान श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए, अपने इष्ट के प्रति प्रेम होना चाहिए। जब भी आप पूजा पाठ करें तो पूरे मनोयोग से करें, हृदय से करें, तभी आप जो है ईश्वर से जुड़ पाएंगे। जब तक आपका अंतःकरण जो है ईश्वर से नहीं जुड़ेगा, तब तक भी आपको कोई सफलता प्राप्त नहीं होगी। तो मित्रों, कभी भी शंका ना करें, पूजा पाठ करते समय हमेशा श्रद्धा और विश्वास रखें कि ईश्वर हमसे बहुत शक्तिशाली है, महान है, करुणामयी है, दया का सागर है और हम उसी के अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो मित्रों, हम भगवान के ही पुत्र हैं, पुत्री हैं, ऐसा समझना चाहिए। मित्रों, ईश्वर को परमपिता परमेश्वर कहा गया है, तो हमें जो है हमेशा जो है विनम्र होकर के, माता पिता समझ करके ही ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए, तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी ही मिलेगी। मित्रों, पूजा पाठ करते समय एक बात और करना चाहिए कि कभी भी जो है पूजा पाठ करते हैं तो आसन बिछा करके ही करें, वस्त्र धारण करके ही पूजा करें। हो सके तो ऊनी कंबल का आसन प्रयोग करें, वो भी थोड़ा मोटा होना चाहिए, जो पृथ्वी के संपर्क में न आए। आपका जो भी पूरा शरीर है वो पृथ्वी से कट के रहना चाहिए, पृथ्वी का स्पर्श नहीं होना चाहिए, ताकि आपकी ऊर्जा जो है बची रहे। जो भी आप तंत्र मंत्र स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, चालीसा का पाठ कर रहे हैं, पाठ करने के बाद जो भी ऊर्जा प्राप्त होती है वो आपके भीतर ही रहे, पृथ्वी में ना चली जाए। मित्रों, पूजा पाठ करते समय किसी भी रत्न का धारण न करें तो अच्छा ही होगा, क्योंकि हमको ये पता नहीं होता है कि कौन सा रत्न जो है, कौन सा मणि, गोमेद हो, माणिक्य हो, जो भी हो, ये सब धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें जो है जानकारी नहीं है। रत्न धारण करने से भी हमें जो है पूजा पाठ का फल प्राप्त नहीं हो पाता है, क्योंकि रत्न धारण करने से भी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और जो है ऊर्जा का घालमेल हो जाता है, ऊर्जाएं जो है उल्टी सीधी हो जाती हैं, तो भी जो है हमें जो है पूजा पाठ का लाभ नहीं प्राप्त होता है। तो निश्चित रूप से यदि आप कोई रत्न पहने हैं तो उसे जो है निकाल करके रख दीजिए, उसके बाद जो है पूजा पाठ करिए, ताकि जो है ऊर्जा का प्रभाव सकारात्मक हो, आपके इष्ट की ऊर्जा आपको प्राप्त हो। मित्रों, सबसे पहले तो आपके घर में शांति होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति जो है अतृप्त नहीं होना चाहिए। मित्रों, आप जिस भी परिस्थिति में हों, आप अपने घर परिवार के सभी सदस्यों का मान सम्मान करें, आदर करें, जो भी व्यवस्था हो उसके अनुसार उनकी सहायता करें, उनकी मनोकामना पूर्ण करें। इससे आपके घर में जितनी भी आत्माएं होंगी वो अतृप्त नहीं होंगी, आपको जो है पूजा पाठ में सफलता मिलेगी। तो आपके घर में किसी भी सदस्य को जो है अतृप्त नहीं होना चाहिए, वो भी प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि जब ऐसे सदस्य जो है किसी कारण मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो वही जो है हमारी हानि करते हैं, वहीं से जो है पितृदोष लगता है, पितृदोष उत्पन्न होता है, क्योंकि हम अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा नहीं करते हैं,
ऐसी अवस्था में जब वो लोग स्वर्ग को प्राप्त कर लेते हैं तो उनकी आत्माएं जो है तृप्त नहीं होती हैं, तो वहीं से हमें जो है पितृदोष लगता है, क्योंकि वो हमारे पूर्वज जो स्वर्ग को चले गए हैं वो तृप्त नहीं हुए हैं। इसीलिए पिंडदान का विधान है। तो पूजा पाठ करते समय हमें जो है अपने पितरों को भी याद कर लेना चाहिए, उनको नमन प्रणाम करना चाहिए। एक मंत्र भी मैं बता दे रहा हूँ, आप इसे जप करके अपने पितरों को नमन प्रणाम कर सकते हैं और उनसे कृपा प्राप्त कर सकते हैं। मंत्र है ओम पितृदेवी देवताय नमः। ओम पितृदेवी देवताय नमः। मित्रों, पूजा पाठ का विधान बहुत विस्तृत है। एक बात मैं अवश्य करना चाहूँगा कि जितने भी मंत्र हैं, सभी मंत्र जो है हमारे ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कार किए गए हैं। ये बहुत ही वैज्ञानिक हैं। मंत्र में जो ध्वनियाँ होती हैं, जो शब्द होते हैं, वो हमारे जीवन की बाधाओं को नष्ट करते हैं, हमें निरोगी बनाते हैं, हमें स्वास्थ्य प्रदान करते हैं, हमें पौरुष प्रदान करते हैं। जितने भी मंत्र हैं सब वैज्ञानिक हैं। उनसे हमें जो है ऊर्जा प्राप्त होती है, शक्ति प्राप्त होती है, अंतःकरण पवित्र होता है। जब हमारा सब कुछ शुद्ध हो जाता है तो जो भी कार्य करते हैं उस कार्य में सफलता मिलती है। तो मित्रों, हमें जो है अपने सनातन धर्म पर विश्वास करना चाहिए। कहा जाता है कि जगत कल्याण के लिए भगवान शंकर और माता पार्वती ने करोड़ों अरबों मंत्र की रचना की है। जितने भी मंत्र हैं सब कल्याणकारी होते हैं। यदि आप उन मंत्रों का जप तप ध्यान साधना करते हैं तो निश्चित रूप से कल्याण ही कल्याण होगा, शुभ ही शुभ होगा। आपको सफलता मिलेगी, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो मित्रों, पूजा पाठ में आप अपने पूर्वजों का भी ध्यान करें, अपने कुल देवी देवता का भी ध्यान करें। सबसे पहले आप अपने कुल देवी देवता की पूजा पाठ अवश्य करें, अपने पितरों को प्रसन्न रखें, उनका तर्पण करें। जो भी शास्त्रीय विधि विधान है उसे अवश्य करें, क्योंकि यदि आपका घर परिवार, आपके पूर्वज, आपके कुल देवी देवता प्रसन्न होते हैं तो निश्चित रूप से वो सबसे पहले आपकी सहायता करते हैं। तो मित्रों, याद रखना चाहिए कि जब भी पूजा पाठ करें तो अपने कुल देवी देवता और पितरों का भी ध्यान करना चाहिए। मैं मंत्र बता ही दिया हूँ और कुल देवी देवता का मंत्र बता भी दे रहा हूँ। ओम ह्रीं श्रीं कुलेश्वरी ऐं नमः। इस मंत्र से आप अपनी कुल देवी का ध्यान कर सकते हैं, या फिर दूसरा मंत्र आपको मैं बता दे रहा हूँ। ओम कुल देवी देवताय नमः। ओम कुल देवी देवताय नमः। मित्रों, इस प्रकार से आप अपने कुल देवी देवता का ध्यान कर सकते हैं। जब भी आप उनको नमन प्रणाम करेंगे तो निश्चित रूप से वो प्रसन्न होंगे और आपकी पूजा पाठ में सहायता करेंगे। मित्रों, हमें खान पान भी शुद्ध रखना चाहिए। घर परिवार में शांति होनी चाहिए। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा पवित्र रहना चाहिए। हमारा मन जो है हमेशा पवित्र हो तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होती है। हमें जो है पूरा जो है ध्यान देना चाहिए। हमारे घर में अशांति नहीं होनी चाहिए। सभी प्रकार से
यदि वातावरण शुद्ध है तो निश्चित रूप से हमें सफलता अवश्य मिलेगी। मित्रों, मंत्र जाप से हमारा ऑरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है शुद्ध होता है, आकर्षक होता है और जो है सारी प्रकार की नकारात्मकता को जो है दूर करता है। तो हमें जो है अपने घर में सुख शांति के लिए हमेशा जो है ईश्वर से जुड़े रहना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए, ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान, आप जो है हम पर कृपा रखें, और पूरे हृदय से प्रार्थना करना चाहिए। पूजा पाठ, जप तप और मंत्र के प्रभाव से आपका ऑरा तो मजबूत होता है, पवित्र होता है और वातावरण का भी ऑरा मजबूत होता है, आपके घर का भी ऑरा जो है पवित्र होता है, आपके घर के सदस्यों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, सारी प्रकार की निगेटिविटी जो है दूर होती है। मित्रों, जब भी हम पूजा पाठ करें तो अपने कल्याण, जगत के कल्याण, अपने कुल परिवार के कल्याण के हेतु करें। किसी प्रकार से क्रोध न करें, किसी प्रकार का छल कपट न करें, तो निश्चित रूप से भगवान आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। मित्रों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आप जब भी ईश्वर से जुड़ेंगे तो इन बातों का ध्यान देंगे। ईश्वर की आराधना पूरे मनोयोग से, हृदय से की जाती है, प्रसन्न चित्त से की जाती है। मित्रों, आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा ताकि आपके सगे संबंधी भी लाभ उठा सकें। जब भी पूजा पाठ करें तो ईश्वर की पूजा पाठ पूरे हृदय से करें, मन से करें, पवित्रता से करें। किसी दूसरे के अहित के लिए पूजा पाठ करना बेकार है, क्योंकि वो जो है पूजा पाठ सफल नहीं होती है। अपने कल्याण के लिए पूजा पाठ करें, अपने कुल परिवार के कल्याण के लिए पूजा पाठ करें, लोक कल्याण के लिए पूजा पाठ करें। यदि आप इन सब नियमों का पालन करते हैं तो निश्चित रूप से ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी और आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। मित्रों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आप लोग जो है जब भी ईश्वर की प्रार्थना करेंगे तो इन नियमों का पालन करेंगे। जय भवानी शंकर। नमस्कार।